हेलो 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 माइक चेक हेलो 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 माइक चेक हेलो हेलो बढ़िया एकदम। हेलो, सभी से गजेंद्र जी का अगर मिलना हो चुका है, साहब हेलो 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 बंसी जी, जैन साहब ने बिठाओ अध्यक्ष महोदय। पीछे जो लोग खड़े हैं कृपया स्थान ग्रहण करें। हमारे आज के समारोह अध्यक्ष श्याम सुंदर सोनी जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। हमारे मध्य विशेष रूप से उपस्थित हुए ओम प्रकाश जी सकलेचा कैबिनेट मंत्री हैं। मध्य प्रदेश शासन में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग व विज्ञान प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट के आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं तहे दिल से और अतिथि से आग्रह है कि आज की हाइटी और ठंडाई का आनंद लें ताकि हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ कर सकें। मैं कह रहा हूँ कि जब सेठ अगर मजूरी एडवांस में देवन डाल जाए नहीं तो डर लगे अगर थे पहली जिमाणु शुरू कर दे मन जिमाणु कोनी बाद में कोई व्यवस्था पर रखी कोनी यो वही बात से तो कहूँ मजूरी एडवांस में 4:15 से 5 तक कार्यक्रम की थी होली को गेट टुगेदर। चूंकि आप आई गया 5 मिनट अवकाश आप अगर हाथ में सुंदर जीवन चलाओ को नहीं से बाकी कंफर्म हो गया कौन कौन आई गया कौन आओगा। अब आप शुरू करें ना 5 मिनट ठंडा ही पीछे जो बंधु लोग आईटी और ठंडाई ले चुके हैं आस्ते आस्ते अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से विशेष निवेदन है ताकि हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ कर सकें। मनीष मंत्री, मनोज काकड़ा, यूट्यूब, फेसबुक सब रेडी है। कार्यक्रम हम प्रारंभ करना चाहेंगे। जैसा कि आप सबको विदित ही है, राजस्थान परिषद
के प्रमुख जो कार्यक्रम उत्सव होते हैं उसमें राजस्थान दिवस समारोह, जो कि राजस्थान की स्थापना 30 मार्च को हुई थी और छुट्टी का दिन और सुविधा देख के हम लोग 3 अप्रैल को ये कार्यक्रम आज करने जा रहे हैं। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में राजस्थान के, चाहे वो उदयपुर हो, नागौर हो, शेखावाटी अंचल के लोग हो, सांबर हो, डीडवाना, छोटी काटूर, लाडनू, लक्ष्मणगढ़, प्रत्येक गांव, जिला और शहर की जो संस्थाएं यहाँ है, चूरू, सरदार शहर, रतनगढ़, सबको लेके हम लोग सामूहिक रूप में ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस पर एक स्मारिका हम लोग 34 वर्ष से निकालते आ रहे हैं, किंतु कोरोना काल में 2020 की स्मारिका हमने 2 मास पहले, श्याम जी सोनी उसमें ऑनलाइन उपस्थित थे, हमने राजभवन से वो कार्यक्रम किया था। इसलिए इस बार निश्चित किया कि इस बार राम मंदिर का ये जो भव्य अपना अयोध्या का मंदिर बनेगा, उस विषय को लेकर हम स्मारिका निकालेंगे और 15 जून महाराणा प्रताप जयंती के दिन उस स्मारिका का लोकार्पण करवाएंगे। अभी मैं आज के हमारे समारोह अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर जी सोनी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के सभापति हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया स्थान ग्रहण करें। हमारे संस्था के अध्यक्ष साधु सिंह जी जैन से निवेदन है कि वो साथ में लेके आए। हमारे संस्था के उपाध्यक्ष महावीर बजाज जी से आग्रह है कि आज के मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय मंत्री, जिनको कोई परिचय के वो मोहताज नहीं है, आप सब हम जानते हैं, जोधपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जाने माने जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह चौहान, जोर से तालियां बजा के स्वागत करें। राजेंद्र सिंह जी शेखावत, राजस्थान में हम शेखावत, चौहान क्षमा के लिए, हाँ होली भी है, क्षमा प्रार्थी हूं मैं। हमारे और अतिथि आएंगे, तब तक हमारे मध्य आज उपस्थित है श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा, आप कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश में। मैं किशन जी से आग्रह करूंगा कृपया मंच तक उन्हें भेजने की व्यवस्था करें। चंद्रशेखर जी जैन साहब इधर इधर हमारे उपाध्यक्ष महावीर बजाज जी से आग्रह कि कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पहले सबसे पहले हमारे राजस्थान परिषद के सदस्य, मेरे परम मित्र नवल व्यास के सुपुत्र नवीन व्यास से आग्रह करूंगा कि कण कण में गूंजे राजस्थान नामक उस कविता को गुंजायमान कर दे, जिसमें पूरा राजस्थान का परिभ्रमण आप सबको हो जाए, यहाँ बैठ करके आप राजस्थान पहुंच जाए कि कहाँ जोधपुर है, कहाँ बीकानेर है। उस गीत को गाएंगे, प्रस्तुत कर रहे हैं श्री नवीन व्यास, कण कण से गूंजे राजस्थान। पोडियम बजाना है क्या? हाँ। हेलो, गा सकूं? हेलो, ठीक है। ये वाला ले वो दे। हो गोरी धोरारी धरती रो पिच रंग, पहाड़ारी धरती रो पीतल, पाथलरी धरती रो मीरा, करमारी धरती रो कितरो रे कैरा में बखान, कण कण शू गूंजे जय जय राजस्थान। हो गोरी धोरारी धरती रो पिच रंग, पहाड़ारी धरती रो पीतल, पाथलरी धरती रो मीरा, करमारी धरती रो कितरो रे कैरा में बखान, कण कण शू गूंजे जय जय राजस्थान।
धर कूचा भई धर मजला, धर कूचा भई धर मजला, हो कोटा बूंदी भलो भरतपुर अलवर और अजमेर, पुष्कर तीरथ बड़ो निरालो महिमा चारू में, है अजमेर सरी सो इतरो, है अजमेर सरी सो इतरो, नित सतरो पर वाण की कितरो, कितरो रे खरा में बखान, कण कण शू गूंजे जय जय राजस्थान। दशो दिशावा मैं गूंजाए रे वीरारो गुणगान, हल्दी घाटी वीर प्रताप पर सारो जग कुर्बान, चेतक और चित्तौड़ पे सारे, चेतक और चित्तौड़ पे सारे जगने है अभिमान की कितरो, कितरो रे कैरा में बखान, कण कण शू गूंजे जय जय राजस्थान। हो गोरी धोरारी धरती रो पिचरंग, पहाड़ारी धरती रो पीतल, पाथलरी धरती रो मीरा, करमारी धरती रो कितरो, कितरो रे करा में बखान, कण कण शू गूंजे जय जय राजस्थान। उदियापुर में एक लेंग जी गणपति रणथंबोर, जयपुर में आमेर भवानी जोधाने मंडोर, बीकानेर में करणी माता, बीकानेर में करणी माता, राठौड़ारी शान की कितरो, कितरो रे करा में बखान, कण कण शू गूंजे जय जय राजस्थान। अरे आबू छत्तर तोसी मारो रक्षक जैसलमेर जी, ए गढ़का पर कोटा है जी, बांका घेर घुमेर जी, घर घर गूंजे मेड़तनी रो, घर घर गूंजे मेड़त रीरो, मीरा मीठा गान की कितरो, कितरो रे करा में बखान, कण कण शू गूंजे जय जय राजस्थान। रानी सती की शेखावाटी जंगल मंगल करनी, खाटू वाले श्याम धनी की महिमा जाए न वर्णी, करनी बरनी राज चलावे, करनी बरनी राज चलावे, बाइनरी संतान की कितरो, कितरो रे करा में बखान, कण कण शू गूंजे जय जय राजस्थान। ओ गोरी धोरारी धरती रो पिचरंग, पहाड़ारी धरती रो पीतल, पाथलरी धरती रो मीरा, करमारी धरती रो कितरो, कितरो रे करा रे बखान, कण कण शू गूंजे जय जय राजस्थान। ओ कितरो रे करा में बखान, कण कण शू गूंजे जय जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नवीन व्यास को, अपने सुमधुर कंठ से इसने गीत गा करके हमें पूरे राजस्थान की याद दिला दी, अपनी जन्मभूमि में जैसे हम वापिस पहुंच गए हैं। आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम
हमारे आज के समारोह अध्यक्ष श्याम सुंदर सोनी जी, जो अखिल भारतवर्षीय मैत्री महासभा के सभापति हैं, इनके माल्यार्पण के लिए अशोक जी पारिक, जो नोखा नागरिक परिषद के अध्यक्ष भी है वर्तमान में, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम सबके चित परिचित अशोक जी पारिक से आग्रह है कि वो पुष्प शॉल समझिए, मुक्तक शॉल पहना करके स्वागत करेंगे। साथ ही में सुरेश जी बेंगानी, जो नागौर नागरिक सभा के पूर्व अध्यक्ष है, सुरेश बांगानी नागौर नागरिक परिषद के पूर्व अध्यक्ष है, इनसे आग्रह करूंगा पुष्प दंडिका देकर के स्वागत करें। नागौर नागरिक संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेश जी बांगानी। अगले क्रम में जैसा कि मैंने बताया था कि माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। 2 वर्षों के पूर्व हमने यही इसी सभागृह में एक कार्यक्रम किया था। विशेष आग्रह पर चेन्नई से आप भ्रमण करते हुए कलकत्ता पहुंचे थे, साथ में संदीप जी काबरा राष्ट्रीय सचिव। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि उस समय पुरानी टीम थी, वापस इलेक्शन होने के बाद में नई टीम में पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं श्याम जी, और इनके साथी संदीप भी पुनः सचिव। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और इनके स्वागत के लिए मैं हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बंशीधर जी शर्मा, विधिवेता, कवि, लेखक, मैं उनसे आग्रह करूंगा, जो लाडनू नागरिक परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, मुक्तक शॉल से स्वागत करें बंशीधर जी शर्मा। सीकर नागरिक परिषद के पूर्व मंत्री, अध्यक्ष, अखिल भारतवर्ष मारवाड़ी सम्मेलन से जुड़े हुए दामोदर विदावत का जी से आग्रह करूंगा कि दामोदर जी पधारें और पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत करें माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, दामोदर जी विदावत का, सीकर। जैसा कि परिचय में मैंने बताया कि श्रीमान ओम प्रकाश जी सकलेचा, जो पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, अभी वर्तमान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विज्ञान प्रौद्योगिकी मध्य प्रदेश शासन से आप हैं। मैं इनका स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा हिंगराज रत्नू, जो प्रभारी हमारे राजस्थान सूचना केंद्र के वर्तमान में, उनसे आग्रह करूंगा कि आप आए और पुष्प गुच्छ देकर के इनका मुक्तक शॉल देकर के स्वागत करें। हमारे संस्था के उपमंत्री संपत मांदना से आग्रह करूंगा कि संपत मांदना आए, पुष्प दंडिका से इनका स्वागत करें भेंट करके। हमारे कुछ अतिथि, जैसे मैंने कहा था अपने कार्ड में भी और बार बार मैंने लिखा है, सम्माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब, जो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के संगठन महामंत्री हैं। आप किसी कार्यक्रम में थे और वहां से विलंब हुआ, अभी रास्ते में है। उन्होंने कहा मैं 5, 25, 30 तक जैसे भी आपके कार्यक्रम में पहुंच जाऊंगा, वो रास्ते में है। अभी हमारे मध्य दीपक जी जैन, मध्य प्रदेश इंदौर से पार्षद हमारे मध्य उपस्थित है लोकेश जी काजड़िया रायपुर छत्तीसगढ़ से, विशेष करके लोकेश जी कावड़िया रायपुर छत्तीसगढ़ से अभी वर्तमान में पार्षद है। दीपक जी जैन पार्षद इंदौर मध्य प्रदेश, आप सबका स्वागत है हमारे मध्य। मैं भागीरथ सारस्वत से आग्रह करूंगा कि वो मंच के नीचे, जैसा मैंने अभी परिचय कराया, दीपक जी जैन इंदौर से जो पार्षद है उनका सम्मान करें हम सब की तरफ से। लोकेश जी कावड़िया रायपुर छत्तीसगढ़ का सम्मान करेंगे हमारे डॉक्टर अनुराग नोपानी, जो एक और संयुक्त मंत्री है हमारे, उनसे आग्रह है कि वो सम्मानित करें उनको जाके, और जोरदार तालियों से स्वागत हो। जाना है, पहले इनका भाषण कराओ आप तो।
स्वागत भाषण करा नहीं, मैं चाहता हूं पहले हमारे साधु सिंह जी 5 मिनट लगेगा। साधु सिंह जी जैन से आग्रह करूंगा कि आए हुए अतिथियों का आप सबका स्वागत करें। हमारे संस्था के अध्यक्ष श्रीमान साधु सिंह जी जैन। बोलिए, सामने बोलिए ना, ठीक है, चालू है। आज के समारोह के अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा के सभापति श्री श्याम सुंदर जी सोनी, प्रधान अतिथि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय राजेंद्र सिंह जी शेखावत और नहीं आ रहा। ठीक नहीं है, खराब हो गया। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा, सभागार में मेरे साथी परिषद के महामंत्री श्री अरुण जी मल्लावत, उपाध्यक्ष श्री महावीर जी बजाज, श्री बंशीधर जी शर्मा, सभागार में उपस्थित सज्जनों और देवियों, राजस्थान परिषद द्वारा राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि कलकत्ता महानगर में राजस्थान दिवस का मनाना प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक विशेष अवसर है, जब हम विशेष तौर से अपनी मातृभूमि की गरिमा और गौरव को याद करते हैं। जैसा कि आपको विदित है, आपकी परिषद पिछले 4 दशकों से राजस्थान दिवस मनाती आ रही है और हर बार हमारी ये कोशिश रहती है कि इस अवसर पर अखिल भारतीय स्तर के राजनेता, चिंतक, साहित्य मनुष्य उपस्थित हों और उपस्थित हुए भी हैं। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि आज के समारोह में भी उपस्थित हैं। आज का ये समारोह उसी क्रम में आयोजित है। मुझे प्रसन्नता है कि आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा के यशस्वी अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर जी सोनी। आपने हमारे निवेदन को कृपापूर्वक स्वीकार कर आज के समारोह का अध्यक्ष पद सुशोभित कर रहे हैं, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। मैं कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत के प्रति, जिन्होंने चुनाव के अति व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमारे आग्रह को स्वीकार कर आज के समारोह में प्रधान अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हमारा उत्साहवर्धन किया है। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। मैं स्वागत कर रहा हूं श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा साहब का, जो कि हमारे बीच में अभी भी आकर के उपस्थित हुए हैं। उनका भी मेरा हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान एवं राजस्थानी प्रवासियों के बीच संपर्क सूत्र प्रगाढ़ बने, इसी सोच के साथ 4 दशक पहले 1980 में परिषद की स्थापना हुई। कलकत्ता महानगर में परिषद की अपनी अलग पहचान है। परिषद सारे राजस्थानियों का मेल मिलाप का मंच तो है ही, इसके साथ साथ राजस्थान से पधारे हुए नेता एवं अधिकारियों के लिए मंजावा मंच है। इसके साथ साथ परिषद ने अपनी विकास यात्रा में कई उल्लेखनीय काम किए, जिनका मैं संक्षिप्त में उल्लेख करना चाहूँगा। परिषद के प्रयासों से सन 2009 में सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के पास त्रिकोणिया पार्क में महाराणा प्रताप की चेतक पर सवार कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई। इसके पूर्व कलकत्ते की एक महत्वपूर्ण सड़क एवं
एवं एक महत्वपूर्ण पार्क का नाम महाराणा प्रताप के नाम से कराया गया, जो अब महाराणा प्रताप सारणी एवं महाराणा प्रताप उद्यान के नाम से जाना जाता है। साहित्य प्रकाशन के क्षेत्र में परिषद ने अपना योगदान देने में परिषद अग्रिम रही है। साहित्य मनीषी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी सेठिया का समग्र प्रकाशन परिषद द्वारा किया गया, जिसकी सभी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। दोनों की धरती के इस अमर रचनाकार के प्रयासों से ही राजस्थान प्रवासियों की इस प्रतिनिधि संस्था की स्थापना 1980 में हुई। इसका श्रेय भी आदरणीय सेठिया जी को ही जाता है। परिषद के साथ राजस्थान के कई प्रमुख शहरों की परिषदें भी जुड़ी हुई हैं। संभवतः 50 से ज़्यादा ऐसी परिषदें कार्यरत है। ये सभी संस्थाएं हमारी प्राण हैं, जिन्होंने परिषद की विकास यात्रा को गति प्रदान की है। परिषद हर वक्त किसी न किसी महापुरुष के आदर्शों पर आधारित एक स्मारिका प्रकाशित करती है। बंधुओं, ये आपके सक्रिय सहयोग एवं योगदान का परिणाम है कि आपकी परिषद ऐसे रचनात्मक कार्यों को संपन्न करने में सक्षम हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग और सद्भावना से परिषद की विकास यात्रा निरंतर इसी गति से चलती रहेगी। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं एक बार पुनः आप सभी बहनों भाइयों एवं विशेष तौर से आज के समारोह में उपस्थित सम्मानीय अतिथियों का परिषद की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं एवं आशा करता हूं आपका सानिध्य परिषद को इसी तरह प्राप्त होता रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर जी भाई साहब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के संगठन मंत्री हैं। 2-5 मिनट में ही आ रहे हैं। ऑन द वे गणेश टाकीज के पास शायद आ चुके हैं। उनके आने से हम उनका स्वागत करेंगे। और मैं अब आग्रह करूंगा ओम प्रकाश जी सकलेचा से, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है, अनेक कार्यक्रम लगे हुए, इनको भी तुरंत एक कार्यक्रम में निकलना है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा पहले वो अपनी बात रखें। श्रीमान ओम प्रकाश जी। हेलो हेलो। श्रीमान ओम प्रकाश जी, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन। ओम प्रकाश जी। राजस्थान दिवस के इस समारोह में विशेष रूप से पधारे भारत सरकार में मंत्री सम्मानीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान श्याम सुंदर जी सोनी, श्री साहिल जी जैन साहब, श्री अरुण प्रसाद जी, श्री महावीर बजाज जी, उपस्थित सभी राजस्थान से जुड़े हुए बंधुओं, मातृशक्ति। वास्तव में मैं भी जोधपुर के पास नाकोड़ा जी से सब सकलेचाज निकले हुए हैं। हम मध्य प्रदेश में जाके बस गए। आज मौका मिला आप सबसे बात करने का। मेरे को अभी घंटे भर पहले कहा गया, तो मैंने कहा मेरे कुछ कार्यक्रम राजनीतिक दृष्टि से लगे हुए थे, तो मैंने कहा नहीं, इसी बहाने अपने सब लोगों से परिचय हो जाएगा, बात हो जाएगी। कहीं ना कहीं जीवन में संबंध हर समय काम आते हैं। ये वार त्योहार और ये भारतीय परंपरा ही हमको एक दूसरे से बांधते हुए जीवन में नई दिशा में आगे बढ़ने में सहयोग करती है। मैं आप सभी को पुनः अभी होली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और ये मान के चलिए कि राजस्थान के ही व्यक्ति के रूप में मध्य प्रदेश शासन में आप सबके सहयोग के लिए हमेशा उपलब्ध हूं। कभी भी, चाहे साइंस, टेक्नोलॉजी, आईटी, एमएसएमई या शासन में कोई भी विषय हो,
जितना संभव हो सब एक दूसरे के काम आए और अपनी माटी का मान बढ़ाए। यही कहते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुला के जो मान सम्मान दिया उसके लिए आभार। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। अन्य कार्यक्रम चुनावी माहौल में लगे हुए हैं, तो इनको आप सब स्वीकृति दें ताकि वो आगे के अपने इस गहमागहमी के कार्यक्रमों में शामिल हो सकें। साथ ही लोकेश जी कावड़िया भी जो पार्षद है रायपुर से, छत्तीसगढ़ से, आप इनके साथ पधारेंगे अगले कार्यक्रम के लिए। चंद्रशेखर जी 2-4 मिनट में आ रहे हैं। महामंत्री संगठन उत्तर प्रदेश सुनील जी बंसल का फिर आज 4 वार्ड विधायकों के साथ में अलग से कार्यक्रम चल रहा है, तो उन्होंने विलंब होने के कारण असमर्थता जाहिर की है। बाकी 2 अतिथि कैलाश जी और राजेंद्र राठौड़ जी भी कार्यक्रम से निकल करके आने का प्रयास कर रहे हैं। राजेंद्र जी ने कहा कि मैं जहां तक होगा पहुंचूंगा, कुछ विलंब हो रहा है तो हम उनको भी सम्मानित करेंगे। मैं हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से आग्रह करूंगा कि वो संबोधित करें। हमने गजेंद्र जी को अभी श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय में कुछ ही महीने पहले सुना था। लोगों का ये विशेष आग्रह था कि गजेंद्र जी को आप बुलाइए राजस्थान परिषद के मंच पर। हमने आग्रह किया, उन्हें स्वीकृति दी और आज हमारे मध्य उपस्थित है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मार्गदर्शन होगा श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी से। सेठ अगर मैं आता ही क्यों, श्याम जी भाई साहब ने आता ही नाच तो करा था और वो ठंडा ही पाता में कि सेठ एडवांस में मजूरी देवन लग जाए तो डर लागे भी। काम करिया पछे देवे थोड़ी कम कर देवे तो ठीक है पर पहले एडवांस में नाच तो करायो तो मैंने लाग्यो कि अरुण जी की नीति में की थोड़ी खोट है। राजस्थान परिषद कलकत्ता हिंदी में बोलूं मारवाड़ी में बोलूं पूछ लूं भाई। मैंने भी कहीं 4 महीना हो गया अठ रहता तो हिंदी बोल में आग तो एड़ो बार। राजस्थानी परिषद कोलकाता कार्यक्रम में जो परिषद रो वार्षिक होली स्नेह मिलन कार्यक्रम भी है और साथ साथ में राजस्थान दिवस रो जलसो भी है। उनमें मंच पर विराजोड़ा महेश्वरी परिवार रा मुखिया आज इन जलसे रा अध्यक्ष आदरणीय श्याम सुंदर जी सोनी, मंच पर विराजमान संस्था रा अध्यक्ष आदरणीय शार्दुल सिंह जी जैन साहब, महामंत्री आदरणीय अरुण जी मल्लावत, आदरणीय महावीर जी बजाज साहब। आज इन समारोह में कलकत्ता में पधारेड़ा और भी के साथ साथ जोधपुर में पधारेड़ा आदरणीय अतुल बंसाली जी, भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता है, आदरणीय केवल चंद जी, बंधुओं बहनों, होली का मौका ऊपर वो कार्यक्रम आयोजित हुए है। मैं आप सब ने हमारे कालजारे कोर आप सब ने होली री वास्ते खूब सारी शुभकामनाएं दूं और भगवान को प्रार्थना करूं कि होली रा जितना रंग है वह सब जीवन रा सारा रंगा में परिवर्तित हो और आप सब रा जीवन में समाहित हुए, आप सब रा जीवन में जो है वह सम्मिलित हुए। जितना अपना सब रा ताप है, अब आर कोरोना रा टाइम चल रहा है, दैहिक भौतिक जितनी भी तरह का ताप तप है वह सब होलिका में दब जो है वह जल और भस्म हो जावे। जीवन एक नया रंग और रंगी जोड़ा जीवन रूप में आप सब जी सका। हमारी तरफों आप सब ने होली री खूब सारे रंग भरी जोड़ी शुभकामना। राजस्थान दिवस रो समारोह भी है।
आपनो राजस्थान आजादी के बाद में विभिन्न रजवाड़ा ने जोड़ और एक राज्य के रूप में आजाद भारत में गठित हुयो। और निश्चित रूप से आप सबरे वास्ते राजस्थान रा मिनखा रे वास्ते, क्योंकि पहली राजस्थान शब्द नहीं हो, राजपूताना में भी अलग अलग रियासत ही आपने सबरे वास्ते भी एकीकृत राजस्थान आपने एकता रे डोरी में बांधन, मारवाड़, मेवाड़, मेरवाड़, हाड़ोती, गोडवाड़, शेखावाटी सब ने एकता रे डोर में बांधन एक सूत्र है, एक धागो है। तो राजस्थान रा दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस रे वास्ते भी आप सब ने खूब सारी शुभकामना। 1989 जदू स्थापना हुई, जदू ले लगातार राजस्थान परिषद इन कलकत्ता शहर में मारवाड़ियों एक प्रतिनिधि सभा के रूप में आज काम कर रही। मैंने भी 2 साल पहले आप लोगों के बीच में 2018 में आप लोगों के बीच में आवरण मौका मिलियो। भारत सरकार का कृषि राज्य मंत्री नाते उन टाइम में काम करतो। आप लोगों की शुभकामनाओं, आप आशीर्वादों, माननीय मोदी जी रो वापस प्रचंड बहुमत रे साथे सरकार बनी और उन सरकार में मैंने एक बड़ी जिम्मेदारी रे साथे आप सब रा आशीर्वादों काम करने नो मौको मिलियो। जो आशीर्वाद आप सब रो और शुभेच्छा में शुभकामना में आप सब री हमेशा हमेशा राष्ट्र निर्माण रा यज्ञ रे साथे रही है। इन वास्ते में आप सब ने खूब सारी बधाई देना चाहूँ, खूब सारो आप सब रो अभिनंदन भी करना चाहूँ। राजस्थान परिषद पिछला सालों में अठे बहुत एक्टिवली काम करिए। आदरणीय श्यामजी भाई साहब ने निश्चित रूप में जानकारी हुई कि महाराणा प्रताप री जो भव्य प्रतिमा लागेड़ी है वह राजस्थान परिषद रे प्रयास, राजस्थान प्रयास परिषद रे सहयोग अठे कलकत्ता में राजस्थान रे एक प्रतिकृति रे रूप में अठे लागेड़ी है। प्रदेश में आप सब रहे अठे, कोई 2 पीढ़ियों, कोई 3 पीढ़ियों, कोई और भी ज्यादा समय हो, आप सब रहे अठे व्यापार व्यवसाय तो निश्चित रूप में कराइया, पर भी साथे साथे आपरे माटी री जो महक है वह इन कलकत्ता शहर में आर जो मारवाड़ी बंधु बिखेरी है। मैं पूरी जिम्मेदारी हूं आप बात करूं कि आप सब अठे मारवाड़ रा लोग जो हो, राजस्थान रा लोग जितना भी अठे कलकत्ता में बिराजो, आप सब अपनी इन समृद्ध राजस्थानी संस्कृति रा राजदूत रे रूप में अठे इन कलकत्ता शहर में रह रहे और अत्यंत प्रसन्नता है। अब 3 दिन पहले भी मैं अपना परिवार रा एक बंधु रे घरे रात रा भोजन करने गयो। घर परिवार रा लोग आज 4 पीढ़ी में मैंने पूछो कि थाने कितना साल अठे हो गया। सेठ जी उम्र उसी 70 साल के आसपास, 3 पीढ़ी का टाबर सब हा घर में। सेठ जी के साहब मारो जन्म भी कलकत्ता को है, लेकिन आज 100 साल अठे माइग्रेट और आवण बाद में भी जब परिवार रा संस्कार ठेठ राजस्थानी और ठेठ केयर कुमटिया सांगरी रा सागू ले और खाटा और खींच तक भोजन अगर आपने मिले तो निश्चित रूप में जीव स्वर हुए, आपने आनंद हुए कि आज भी मारवाड़ रा संस्कार, धरती रा संस्कार आप अलग नहीं हुए। जा जड़ूला रे खातर, ब्याव रे खातर मुंडा जो है हाल भी आप सबरो सतत संबंध अपनी धरती रे साथे बनेड़ो है। और मैं आप सब निवेदन करूं कि आप कठे भी पूग जावा, लेकिन अपनी जड़ाओं अगर आप जुड़ा रहे तो आप रूख सदाई हरो रही, कदे भी वो रूख सूख नहीं सके। राजस्थान की धरती रो आदमी दुनिया में जठे भी गयो। कलकत्ता क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी और शेखावाटी अंचल रा लोग सब पहली माइग्रेट और घरों बारे निकलिया और बाद में 2nd फेज में माइग्रेशन, 3rd फेज में माइग्रेशन, मारवाड़ और जो है गोडवाड़ में सब आखिर में माइग्रेशन हुआ। कलकत्ता आर्थिक राजधानी शुरुआत दौर में जितना भी लोग माइग्रेट हुआ सब राजस्थान हुआ है। पिछला कोई 2 दशक ने अगर आप 2 दशक में जो नियो रिच होया है, जो .com रिवॉल्यूशन के बाद में, IT रिवॉल्यूशन के बाद में जो लोग दुनिया में, देश में अरबपति हो गया, माने अगर आप एक तरफ छोड़ दा तो हिंदुस्तान का जितना टॉप 100 कॉर्पोरेट्स है
कोई नाराजगी है? क्या है तुम्हारे इसको संकट? अरे वो तो मैं बोलूंगा, पर इसको क्या संकट है? राजस्थान रे लोग अपारा जितना भी माइग्रेट और गया, आज हिंदुस्तान रा अगर कॉर्पोरेट से लिस्ट आज भी आप बनावाना नियो रिच ने अगर एक तरफ छोड़ दा तो कुल मिलाकर पहला 50 हिंदुस्तान रा टॉप कॉर्पोरेट हाउसेस में 40 कॉर्पोरेट हाउस है भी ज्यादा आज भी भारत में हमारे राजस्थान री धरतियों आयोडा। भारत रे आर्थिक जगत रे उन्नयन में आज हिंदुस्तान जिन मुकाम माथे खड़ो है, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में मारवाड़ रा लोग, राजस्थान रा लोग एक बहुत बड़ी भूमिका रो निर्वहन करियो। आज हिंदुस्तान जिन तरह निश्चित रूप में देश री सरकारा 70 साल में चुनी जो राज सरकारा काम करियो है, देश री प्रदेश री सरकारा काम करियो, लेकिन आज भारत जिन मुकाम माथे खड़ो है, भारत आज जिन प्लेटफॉर्म पर खड़ो है, जब अपन देश दुनिया में विभिन्न मंच बातें, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग क्षेत्र में समाज री जीवन रा अलग अलग क्षेत्र में अनेक अवसर प्रतिदिन मिले जिनमें अपने भारतीय होने माथे गर्व हो सके। खेल रा जगत में, विज्ञान रा जगत में, तकनीकी रा जगत में, व्यापार रा जगत में, नया इनोवेशन और इन्वेंशन रा जगत में, वहां सब रे पीछे समाज और सामाजिक संस्थाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्र निर्माण में सामाजिक संस्थाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन वह भूमिका प्रत्यक्ष रूप में अपने दिखे कौन। बाकी आज भारत जिन मुकाम माथे खड़ो, उन मुकाम माथे पुगाउण में देश में सामाजिक संस्थाओं बहुत बड़ो काम करियो। मैं क्योंकि सामाजिक संस्थाओं रे साथे मैंने काम करने मौको मिले। सामाजिक संस्था ने चलाना बहुत मुश्किल काम है। सेठानी संस्था तो थोड़ी होरी चाल जाए, क्योंकि पैसा भेड़ा करने झंझट तो कम नहीं हुए। क्यों श्याम जी भाई साहब? बाकी दूसरी संस्था में तो जो है पैसा इकट्ठा करना, वाने ईमानदारियों क्रेडिबिलिटियों वाने साथे जो है इन्हें बनाए रखता था, इन्हें उपयोग करना, फिर सदुपयोग करना, और सदुपयोग कर जिन लक्ष्य ने लेर संस्था रो निर्माण हो, संस्था लक्ष्य की पूर्ति कर समाज में वापस प्रतिष्ठा ने बनाए रखना बहुत मुश्किल काम। और कोई भी संस्था, चाहे राजस्थान परिषद ने भी अगर आप देख लो, बहुत सारा एड़ा लोग हुए जो नीवरी ईट रूप में काम करियो। उन संस्था में इन तरह काम करियो कि वारी शायद शक्ल भी लोगों ने नहीं देखी, वारी शक्ल भी याद नहीं रखी होला, लेकिन वारे कारणों, वारा परिश्रम रे कारणों, वारा पुरुषार्थ रे कारणों, वारी मेहनत रे कारणों आज वह संस्था इन मुकाम में खड़ी कि देश ने जो है वह अपनी तरफों कंट्रीब्यूट कर रही। मैं राजस्थान परिषद पिछला लगभग 30, 31, 32 साल रही यात्रा में जो लोग राजस्थान परिषद ने खड़ी करी, राजस्थान परिषद साथे लगातार जुड़िया रहा। आप समय रो दान, अर्थ रो दान करियो, आप सहयोग करियो। इन परिषद ने अठे एक ताकतवर संस्था रे रूप में इन प्रदेश रा मुल्क में लार खड़ी करी। वाने भी सबने मैं मारी तरफों खूब सारी बधाई दूं, वानो सबरो भी अभिनंदन करना चाहूं। आज अपनो देश आर्थिक रूप में उन्नति करता करता देश जो है दुनिया री बड़ी इकोनॉमीज की तरफ बढ़ रही है। और निश्चित रूप में अपने सबने गर्व इन बातों होना भी चाहिए कि इन कोरोना री आपदा रे समय में भारत री एक विशिष्ट छवि पूरी दुनिया रे सामने बनी। और विशिष्ट छवि किन तरह कि कोरोना री आपदा जिन तरह आई, पूरी दुनिया थर्रागी, पूरी दुनिया री इकोनॉमीज कोलैप्स होगी। दुनिया री बड़ी बड़ी अड़ी अर्थव्यवस्था जो अपने आप ने आपरा रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, दम माथे एक डंडाऊ चलावने राज्य दुनिया ने हाँक सके, इन तरह की गलतफहमी रखने वाला देश है। वहां सबरी आर्थिक और संसाधन री सबरी क्षमता एक साथ कोलैप्स होता था कहाँ अपन ने दिखी। मैंने याद है शुरुआत रे दौर में जब कोरोना पिछला साल में 2020 रा साल में जनवरी फरवरी में प्रारंभ रे समय में हो, दुनिया रा हालात जब देखता, अमेरिका रा, यूरोपियन कंट्रीज रा जब हालात देखता और सुनता कि अंतिम संस्कार करने वास्ते भी 3-3 महीना री वेटिंग चल रही है। अमेरिका रा हॉस्पिटल्स में और यूरोपियन कंट्रीज रा हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। तो कालजा में धक धक होती कि भारत में अगर बीमारी आ जाए तो हमारे भारत में तो सीमित संसाधन है, हमारे भारत में की कर पार पड़े। और न केवल भारतीय ने डरो, अभी तो पूरी दुनिया ने इन बात रो डरो। पूरी दुनिया ने लाग तो कि अगर
और कोरोना रो प्रकोप भारत में आ गयो। दुनिया री दूसरी सबू बड़ी आबादी होने वालो देश और सीमित संसाधन वालो देश है। मैंने याद है जब शुरू शुरू में माननीय प्रधानमंत्री जी जब लॉकडाउन इंपोज करियो उन टाइम माननीय मंत्रियों ने कुछ जिम्मेदारी दी, अलग अलग राज्य प्रदेशों की स्थिति पर जो है नजर रखने वास्ते, प्रत्यक्ष नजर रखने वास्ते एक एक प्रदेश रो काम दियो। मैंने पंजाब रो काम मिलियो। मेरे सब बैठर साथ आप हालात आप जो है फीडबैक जो मिलता स्टेट्स मेरी समीक्षा करता। देश रा 1/3 हॉस्पिटल एड़ा है जहाँ वेंटिलेटर की सुविधा नहीं। 1/3 देश रा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात कर रहे। पंजाब में 1/3 डिस्ट्रिक्ट एड़ा है जहाँ वेंटिलेटर की सुविधा नहीं, उठे हाई फ्लो ऑक्सीजन की सुविधा नहीं। हिंदुस्तान में टोटल ऑक्सीजन की जितनी सप्लाई होती है उन ऑक्सीजन मानी चंद्रशेखर जी भाई साहब पधार गया। मैं आप सब ने निवेदन करूं खूब जोरों ताली बजा आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब रो स्वागत करो। पधारो भाई साहब। नहीं बस पधारो। कोरोना री आपदा रे समय में जब कोरोना आयो उन टाइम आपना देश में संसाधन की बहुत कमी और पूरी दुनिया इन्हों लेर की भारत में कई परिस्थिति हुई उन्होंने लेर चिंतित है। अगर दुनिया रा कुल 15 देश समीक्षा करा आप मैं पिछली बार भी आप बात करी, आप लोग विरासत पुस्तकालय में आयोजित भी जो 14-15 देश जहाँ सबू ज्यादा कोरोना रो प्रकोप हो, अगर वारी साथे आप तुलना करा तो हिंदुस्तान री आबादी बाकी सब 14 देशों रे बराबर है और वे 14 देश अमेरिका ले और यूरोपियन कंट्री जो डेवलप्ड नेशन है वारे साथे आपने तुलना करनी। लेकिन कोई भी पैरामीटर पर आप तय कर देख लो, कोई भी पैरामीटर की कसौटी माते कसर देख लो, भारत सब जगह वहां 14 देश री सरकार वाला संसाधन वारी क्षमता वारी हैसियत रे बराबर मुकाबलो करता था। कभी आपा मानो 21 रिया अपन इकट्ठे जो है देश माते विनो इंपैक्ट नहीं हुई। जब कोरोना री आपदा आई एक बार एकाएक सब चीज ठहर गई। मैं अभिनंदन करना चाहूं राजस्थान समाज रो कि राजस्थान री धरती रो जायडो मिनक जठे भी हो वो निश्चित रूपों सामाजिक सेवा रे वास्ते उन टाइम कोई गरीब आदमी भूखो नहीं रह जाए उनने वास्ते आपरा घर रा दरवाजा और आपरा संसाधन और संपदा रा दरवाजा खोल और लोगों रो सहयोग करे। और राजस्थान री धरती रो संस्कार है। राजस्थान में जिन तरह राजस्थान रो लोग जद कभी भी समाज में इन तरह की आपदा और आवश्यकता आई, मैं तो रोज ही किया करूं कि श्याम जी भाई साहब ने कई बार कहूं कि CSR रो कॉन्सेप्ट और CSR रो थ्योरी तो देश में और दुनिया में पिछला 10 वर्ष में 15 वर्ष में आई है। हमारे राजस्थान रो आदमी तो जटे भी रियो उठे CSR री कल्चर रे साथे काम करते। आप देश में कोई भी जगह जटे राजस्थानी समाज रे उठे चले जाओ, धर्मशाला प्याऊ अस्पताल स्कूल कोई न कोई अठों थोड़ा आगे जाओ जो महेश्वरी स्कूल मिल जाए। इन रोड में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। कोई न कोई अड़ी संस्था जो है सामाजिक सरोकार री संस्था जठों आप कमायो उन धरती रो वापस उपकार करने वास्ते आप काम करा। इन CSR कॉन्सेप्ट रे साथे राजस्थान रो लोग धरती रे लोग काम करे। कोरोना री आपदा रे समय में भी आप अपना संस्कार रे अनुरूप आचरण व्यवहार करियो, आप संस्कार रे अनुरूप काम करियो। लेकिन इन साथे साथे देश री अर्थव्यवस्था रो जब रिवाइवल हो, पूरी दुनिया री अर्थव्यवस्था में लड़खड़ा और नीचे गिर गई। लेकिन पूरी दुनिया में बड़ी इकोनॉमीज अगर 10 बड़ी इकोनॉमीज की अगर आप बात करा तो सब बढ़िया और तरीकाओं सब स्ट्रांगली और सब स्टीडीली रिकवरी अगर कोई देश में हुई तो वो हिंदुस्तान में हुई। पिछला क्वार्टर रा GST कलेक्शन रा आंकड़ा उठार देख लो, हिस्टोरिकल हाई GST कलेक्शन पिछला क्वार्टर में हुआ। जो पिछला साल रा इन टाइम और उन पिछला साल रा इन टाइम भी लगभग 25-24% ज्यादा ग्रोथ अपन रजिस्टर करी। निश्चित रूप और मैं आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है जिन तरह आप अपनी जान ने जोखिम में डालर भी उन आपदा रे समय में इन देश की अर्थव्यवस्था ने खड़ी रखने वास्ते समाज रा लोग जिन तरह काम करियो निश्चित रूप मारो अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन साथ साथ भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिन तरह काम करियो और उन परिणाम आप कभी कल्पना नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान दुनिया ने फार्मेसी स्टोर बन जाए। पूरी दुनिया ने जो है दवाई आप हिंदुस्तान को दे रहा हो। 150 देश में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासिटामोल की सप्लाई बुखार आती बुखार उतारने वास्ते जो है वे भारत सप्लाई हुई और 82 देश जो है दुनिया रा एड़ा जगह में हिंदुस्तान फ्री सप्लाई आप करी।
મને યાદ છે જે શરૂઆતનો દौरो में अठे कलकत्ता में कुछ जो आपने समाज रा युवा टाबरा साथे बात करतो મને એક टाबर एक दिन पूछ्यो शुरू रो दौरो लॉकडाउन रो टाइम हो जूम मीटिंग्स पर बात करता मैं बात करता तो मैंने एक टाबर पूछ्यो कि भाई साहब आ वैक्सीन कद आई तो मैं मैंने क्यों मैं कि वैक्सीन कद आई इन बारे में मैं आधिकारिक रूप में आज आपने नहीं कह सकूं पर एक बात आ कह सकूं कि दुनिया रा पहला 3 देश वैक्सीन बनाई उनमें भारत एक हुई और मैं एक बात और जिम्मेदारी उन टाइम की कि अगर भारत वैक्सीन 3 देशों में भारत वैक्सीन बनाई तो आधी दुनिया ने वैक्सीन भारत सप्लाई करे आज मैं गर्व के साथ आप लोगों के बीच में खड़ो रहा बात कह सकूं कि 125 देश में आज अपनी बनी हुई वैक्सीन जो है लोग ले रहे हैं सब कम कॉस्टली वैक्सीन सब ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन बनाई और वैक्सीन भी जो है आप अब तक 50 देशों ने वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट एज गुड गेस्चर जो है वो उपलब्ध कराई वो भारत रो संस्कार है कि आप अगर भारत माननीय प्रधानमंत्री जी जो भाषण दिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सितंबर में वो भाषण निश्चित रूप में आपने देखना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी आप बात करी कि भारत की सामर्थ्य और भारत की शक्ति भारत ने अर्जित किया हुआ ज्ञान विश्व कल्याण के लिए काम आता है हम जो विश्व बंधुत्व की कल्पना करते हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करते हैं हम उसके अनुरूप आचरण भी करते हैं आज भारत ने कोई क्षमता अर्जित करी तो वह भारतीय क्षमता पूरी दुनिया रे कल्याण रे वास्ते काम आ रही है अगर भारतीय जगह कोई अमेरिका या यूरोपियन देश जो वैक्सीन खरीदी होती तो वैक्सीन मन लागे कलकत्ता में रहने वाला सेठा नहीं लगती गरीब आदमी रहते तो वैक्सीन नहीं पूछ सकते मैंने भी श्यामजी भाई साहब रेकन जानो पड़ता वैक्सीन लगाओ तो जिन तरह भारत अगर कोई एक हैसियत अर्जित करी उनने पूरा दुनिया में प्रभाव हुए आज अगर कोई मने एक सेंटेंस में आप बात कहने वास्ते कहे कि इन कोरोना रे आपदा रे समय में जो पिछले 1 महीनो जिंतरो 1 साल 1.25 साल जिंतरो निकलियो है उन्हें अगर एक सेंटेंस में बात करनी वे तो मैं कहूं कि वो भारत रे सामर्थ्य रे साक्षात्कार रो साल हो हिंदुस्तान रे सामर्थ्य रो साक्षात्कार पूरी दुनिया करियो कि भारत आज कितो समर्थ देश हो गया और उनमें आपा सब रो बहुत बड़ो योगदान है समाज रो बहुत बड़ो योगदान है लोगों रो सब रो बहुत बड़ो योगदान भारत एक नया भारत बनाने रास्ता माथे आगे चाल गयो आगे चल निकल गया और एक बार गाड़ी पटरी में आ और सही दिशा में चालन लग जावे थोड़ी घनी स्पीड कम हो जावे कोई झटका लग जावे स्पीड ब्रेकर हो जावे पर जावे उन जगह और अंततः उन जगह माथे पूग रही उन रास्ता में भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप में आगे बढ़े लेकिन भारत ने जो सपनों जो लक्ष्य जो नयो भारत बनाने लक्ष्य है उन्हें अगर उन मुकाम में ले जानो है तो भारत में उन्नति कल्याण और नया भारत बनाने सपनों इन बंगाल रा कल्याण रे विचार नहीं हो सके मैंने आज एक पत्रकार पूछो कि आप इस चुनाव को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं मैं माने क्यों कि आजादी हूँ पहली बंगाल रा लोगों रे वास्ते सब बड़ो धोखो हो वो धोखो बंगाल रो विभाजन 2 टुकड़ा में बंगाल बट गयो और आजादी रे बाद अगर बंगाल रे वास्ते सब बड़ो धोखो हो वो 2011 में माँ माटी और मानुष रा नारा माथे इन हिंदुस्तान रो जो इन बंगाल रा लोग विश्वास करियो सब बड़ो विश्वासघात जो है वो अबार हो आपा समाज रा लोग हमेशा राष्ट्रवादी विचार रे साथे हमेशा हमेशा संस्कृति रे साथे जुड़े हर विषय रे साथे रहा आज जब राम मंदिर बनाने वास्ते जो है संघ आह्वान करियो कि आपने सब ने आपनी तरफ एक ईंट देनी चाहिए मैं आज खुशी हूँ गर्व हूँ आ बात कह सकूं राजस्थानी होने के नाते गर्व हूँ आ बात कह सकूं कि हिंदुस्तान में सब ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर कोई करियो तो एक क्षेत्र अगर करियो तो राजस्थान रे लोग करियो और वो तो केवल मैं राजस्थान में बैठ जो दियो वाली बात कर रही हूँ अगर पूरा हिंदुस्तान में बात करूं तो आधो संकलन जो है वो जितना कुल पैसा इकट्ठा होया वो आधो संकलन राजस्थान रे माटी रे जन्मेड़ा लोग दिया और आपने महेश्वरी समाज रे लोग तो मन लागे कि जितो दियो बिरो आधो ज्यादा महेश्वरी समाज वाला देते तो जिन तरह आप हमेशा सेवारा संस्कार रे साथ और इन सांस्कृतिक भारतीय संस्कृति ने बनाने वास्ते जिन तरह हमेशा योगदान करियो और राजनीतिक मंच नहीं है मैं बहुत ज्यादा विस्तार इन माथे बात नहीं करूं लेकिन फिर भी मैं आपने निवेदन करूं कि इन बंगाल रा भविष्य रे वास्ते आपने सब रे भविष्य रे वास्ते पश्चिम बंगाल री इन धरती में और कलकत्ता री इन धरती में असीम संभावना वाली धरती है जो कोई अंग्रेज रे जमाना में फाइनेंशियल कैपिटल कोई अनायास थोड़ी बन गई इन धरती में कुव्वत ही इन धरती में ताकत ही इन धरती में क्षमता ही उन टाइम इन कारणों बन गई लेकिन पिछला 5-6 दशक में जिन तरह इन धरती रे पोटेंशियल साथ अन्याय हुआ है
उनने कारण आज पाक जो है कलकत्ता पिछड़ गया। हमारा भी टाबर अब कोई हैदराबाद जावे, कोई बेंगलोर पुणे जावे और कोई बेंगलोर जार काम कर रहे हैं, कोई कलकत्ता में रह काम नहीं करना चाहे। लेकिन वो एक एड़ो मौको आयो, अवसर आयो और हमारा बडेरा कह गया कि अवसर बार बार नहीं आवे। अब के अवसर आयो है, आप सब लोग तन मन धन जिन तरह सहयोग कर सको। अब की बार इन परिवर्तन रा बंगाल मुक्ति रा यज्ञ में एक समिधा राजस्थान रे निश्चित रूप राजस्थान रा लोगों की तरफ लागनी चाहिए। आप सब लोगों ने होली री खूब सारी एक बार बधाई, राजस्थान दिवस री भी बधाई, खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री शेखावत जी, जैसे कि हम सबकी इच्छा थी कि आज राजस्थान दिवस पर वो मारवाड़ी में राजस्थानी में अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत हो। जैसा कि मैंने बताया, विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी भाई साहब भी अनेक दिनों से बर्दवान दुर्गापुर अंचल का काम संभाल रहे थे। आज भी कई स्थानों पर होते हुए कार्यक्रम में कुछ विलंब हुआ। इन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं, 5 की जगह 5:30 आइए। आज शाम की इनकी फ्लाइट थी, अभी 7:55 की फ्लाइट थी, इन्होंने फ्लाइट कैंसिल की, कल सवेरे की फ्लाइट की टिकट बनाई इस कार्यक्रम के लिए। एक बार जोरदार फिर से स्वागत हो चंद्रशेखर जी का। और इसी के साथ मैं किशन जी झंवर, जो हमारे इस जिला के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, जैसे कि कहते हैं कि किसी महिला के पीछे पुरुष का हाथ होता है, तो मुक्तक सोल से स्वागत करें। अशोक जी चूड़ीवाल, पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद हमारे मध्य उपस्थित है, उनसे आग्रह करूंगा कि पुष्प दंडिका देकर स्वागत करें। जैसा कि हमारे नेता कहते आए हैं कि कोई न कोई पुरुष आगे बढ़ता है, उसमें महिला का पीछे में हाथ होता है। मैं कहना चाहता हूं कि 6 बार लगातार 42 नंबर वार्ड में कलकत्ता में पार्षद रही सुनीता झंवर के लिए जो काम कर रहा है, जो उस वार्ड में तन मन धन से काम कर रहा है और 6 बार लगातार जीत कह रही, उसके पीछे में अगर किसी का हाथ है तो किशन जी झंवर नापासर का है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो। मैं इसी के साथ बिना विलंब के चंद्रशेखर जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। चंद्रशेखर जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। वैसे तो इस समय एक ही नारा एक ही नाम है, क्योंकि अभी प्रवास करते करते एक ही बात दिखाई पड़ रही है। आज राजस्थान दिवस के अवसर पर भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण मंत्रालय मोदी जी के जो पांच विजन है, जिसमें हर गरीब को घर, हर घर तक बिजली, हर घर तक नल से जल, हर घर तक गैस चूल्हा और हर घर तक टॉयलेट शौचालय, उसमें से एक ऐसा विजन जो संकल्प ऐसा है जिसको राजस्थान के लोग तो सदैव याद करते हैं। और मैं जब राजस्थान में प्रवास करता हूँ, कई बार लोग प्रवास करते समय कहते हैं मीठा पानी ले लीजिए,
तो ऐसा मीठा पानी पहुंचाने का काम, नल से जल पहुंचाने का एक मिशन करोड़ों परिवारों तक मोदी जी के उस संकल्प को सेनापति के रूप में, कैबिनेट के रूप में स्वीकार किया है और कर रहे हैं ऐसे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, माननीय श्याम सुंदर सोनी जी जो अध्यक्ष है, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा के सभापति हैं। और मुझे इसलिए भी याद आया कि जो श्री राम जन्मभूमि का राजस्थान में शुरुआत हुई, वो महेश्वरी कॉलेज के अंदर कार्यक्रम शुरू हुआ और राम जन्मभूमि समर्पण निधि अभियान की शुरुआत करते समय मैं था वहां पर। तो महेश्वरी महासभा के जो लोग थे, वहाँ जो कॉलेज के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरा किया। बाद में उसको बताया भी। उन्होंने कहा जितने परिवार है जयपुर के अंदर, मुझे लगता है राजस्थान में भी गए होंगे, उन सभी परिवारों से हम रामलला के लिए समर्पण निधि भेजेंगे। और सभी परिवारों में वो गए, वहाँ से समर्पण निधि भेजी। इसलिए मैं श्याम सुंदर जी तो नागपुर में रहते हैं, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। प्रधान अतिथि गजेंद्र सिंह जी का अभिनंदन करता हूँ। माननीय शार्दुल सिंह जी जैन जो हमारे मार्गदर्शक है, अभिभावक तुल्य है, ऐसे शार्दुल सिंह जी जैन, महावीर बजाज जी जो साहित्य के क्षेत्र में कुम्हार सभा से अन्य विषयों से लेकर के बंगाल के अंदर प्रतिभा प्रदर्शन के बहुत सारे अनुभव और नए नए आयाम जो स्थापित कर रहे हैं, ऐसे महावीर बजाज जी, और जो राजस्थान परिषद के लिए सदैव फोन करते रहते हैं, सदैव कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। और नहीं तो मैसेज डालने के बाद कहेंगे शेखर जी व्हाट्सएप चेक किया है क्या। ऐसे हमारे अरुण मल्लावत जी जो इस सभा के संचालन करता है, मेरे सम्मुख उपस्थित इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, सभी प्रबुद्धजन, गणमान्य जन, मैं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान दिवस के इस अवसर पर आप सब बंधुओं का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत ही वंदन करता हूं कि इस प्रकार से एक 72वां राजस्थान दिवस समारोह 30 मार्च को जो होता है उसको हमने अभी आज 3 अप्रैल को रखा है। और निश्चित रूप से ये स्मृतियों को संजोने वाला, हमारी यादों को ताज़ा करने वाला, राजस्थान के संस्कृतियों को, विचारों को, हमारे सब मूल्यों को, हमारी सब यादों को हमारे जीवन में स्मृति के रूप में सदैव रखने वाला ये राजस्थान दिवस समारोह हमारे लिए संकल्पों का दिवस हो। और ये संकल्प 21वीं सदी के भारत के संकल्पों के साथ जुड़ा हो, जिसको माननीय गजेंद्र जी ने हमारे सामने रखा है। हम सब जानते हैं कि जिसे समृद्ध विरासत से और जिस समृद्ध परंपरा से हम निकले हैं, कितने कष्ट और कितनी कठिनाइयों में, कितनी परिस्थितियों में और कितने झमेलों में हमने इस स्थान तक अपनी जगह बनाई है, स्थान बनाया है। बंगाल में प्रवास करते समय मैं 16 के चुनाव में भी यहाँ आया था और 19 के चुनाव में भी 8-10 दिन के लिए यहाँ पर आया था। मगर इस बार का एक विशेष अनुभव हमको दिखाई पड़ा। मैं चुनाव की बहुत चर्चा आपको नहीं करूँगा, मगर निश्चित रूप से जब मैं बांकुरा के प्रवास में गया, पुरुलिया के प्रवास में गया, बिष्णुपुर के प्रवास में गया, उधर रारबंग की 57 सीट्स का कोऑर्डिनेशन मेरे पास है, तो मैंने देखा कहीं भी वहाँ पर कोई नागौर का निकल आएगा, कोई डीडवाना का निकल आएगा, कोई झुंझुनू का निकल आएगा, कोई शेखावटी का कोई जोधपुर का निकल आएगा। एक गली में प्रवास करते समय भी एक सज्जन हमको मिल गए और कुछ ना कुछ तो अपनी भाषा बोली देते हैं वो। इसलिए निश्चित रूप से राजस्थान ने जो जगह यहाँ पर बनाई है, मेरे साथ विष्णुपुर में एक जगह पर बैठक हुई व्यापार जगत के लोगों की,
और एक पूर्व अध्यक्ष है बीजेपी के, जनसंघ के समय के कार्यकर्ता है, पुराने संघ परिवार के व्यक्ति है। उनको जब मिलने के लिए हम गए तो राजस्थान के भी कुछ बंधु थे, तो उन्होंने एक बात बोली, यहाँ के बंगाल की समृद्धि और बंगाल के गौरव को पुनर्स्थापित करने में राजस्थान के बंधुओं का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम बंगाल के लोग भी इनका बहुत हृदय से अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, निश्चित रूप से शक्ति और भक्ति की धरती के हम लोग हैं। हमने वहाँ पर बहुत सारे त्याग और बलिदान, वीरता और साहस अपनी आंखों के सामने देखा है। सर्वाधिक संघर्ष हमने वहाँ पर देखा है। बंगाल भी क्रांतिकारियों का सर्वाधिक गढ़ रहा है, क्षेत्र रहा है। स्वतंत्रता के समय और स्वतंत्रता के पूर्व भी, और मुगलों के आक्रमण के समय भी बंगाल ने सर्वाधिक संघर्ष किया है। जहां कुछ समृद्ध परंपरा राजस्थान की रही होगी, वहीं पर बंगाल भी संस्कृति के मामले में बहुत समृद्ध राज्य रहा है। शिल्प कला हो, शिक्षा के क्षेत्र में विवेकानंद का कालखंड हो या उसके पहले का कालखंड हो, अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ की शिक्षा और उसकी उन्नति उसने संपूर्ण दुनिया में विस्तार किया है। लौह इस्पात हो या बंगाल के अंदर जो हमको माननीय गजेंद्र जी ने बताया कि समुद्र के रास्ते बहुत बड़ा व्यापार यहाँ से होता था। केवल इतना ही नहीं है, मूर्ति कला के क्षेत्र में हम गांव-गांव में जाते हैं, कितनी सुंदर मूर्तियां बना देते हैं। एक स्थान पर मेरा जाना हुआ तो 11वीं सदी का मंदिर मिला, वो 11वीं सदी का राधा कृष्ण का मंदिर मिला। 11वीं सदी की वो मूर्ति, वो उस समय भारत की और बंगाल की समृद्ध विरासत को हमारी आंखों के सामने उसका दर्शन करा दी। लेकिन उस समृद्ध विरासत के हम लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने वो किले, वो हवेलियां, वो मंदिर, वो भक्ति की परंपराएं, वो शक्ति की परंपराएं, वो संस्कृति की परंपराएं हमने वहां पर देखी है। और इसलिए संस्कृतियां जोड़ती है, संस्कृतियां तोड़ती नहीं है। हमने जोड़ने का काम किया है। वो संस्कृतियां और वो विरासत, उसका संक्रमण भी हमने अपनी पीढ़ियों में करते जाना है, उसमें हमारी महती भूमिका है। ग्लोबलाइजेशन का युग है। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति आपको वीडियो कॉल करता है और वो देख लेता है कि आपने खाटू बाबा का बहुत अच्छा चित्र लगाया हुआ है। वो कहता है ये खाटू बाबा का चित्र मुझे कहाँ मिलेगा, ये सांवरिया सेठ का फोटो आपके कक्ष में लगा है, हॉल में लगा है, हमको कहाँ से मिलेगा, ये श्रीनाथ जी का फोटो जरा हमको भी भेजो, ये बालाजी का मंदिर का फोटो हमको भी भेजो। ये ग्लोबलाइजेशन ने हमको एक तरफ डीकोलोनाइजेशन की ओर धकेला होगा, तो दूसरी तरफ हमको हमारी संस्कृति की ओर आकर्षित भी किया है। वो आकर्षण हमने अपनी आंखों से देखा भी है। मैं एक समय अभी प्रवास करते समय सौभाग्य से मीरा जी के जन्मदिन के समय मेड़ता में मीराबाई के मंदिर पर गया। मंदिर मीराबाई का नहीं है, मंदिर वो चतुर्भुजनाथ का है जिनकी वो आराधना करती थी। मंदिर वो कृष्ण भगवान का है जिनकी वो आराधना करती थी। और उस समय बाहर से भी लोग आए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम प्रतिवर्ष लंदन के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर हम मीरा के भजनों का कार्यक्रम करते हैं। अब मीरा के भजनों का गल्फ कंट्रीज के अंदर क्या होगा? तो जब नरेंद्र भाई मोदी जी गल्फ कंट्रीज में गए और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा हमको एक मंदिर बनाने के लिए जमीन दे दीजिए, और मंदिर बनाने के लिए जमीन भी मिली। और हम जानते हैं कि पंचदेव का मंदिर भी बना, और वो पंचदेव के मंदिर का उद्घाटन भी भारत के प्रधानमंत्री ने किया। और पंचदेव के मंदिर का उद्घाटन ही नहीं किया तो वो पंचदेव का मंदिर उस गल्फ कंट्रीज के अंदर, यूए के अंदर, उस एरिया के अंदर हमारे सांस्कृतिक संक्रमण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया।
और इसलिए मैं अगर आपको आह्वान करूं कि वो जो संस्कृतियां हमने, जिसके कारण हम दुनिया भर में पहुंचे हैं, हम बंगाल के अंदर आए हैं, हम यहाँ पर यहाँ की समृद्धि की विरासत से जुड़े हुए हैं, हमने यहाँ समृद्धि भी दी है और यहाँ से हम आत्मसात होकर के अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी जड़ों से, अपने मूल से जोड़े रखेंगे। राजस्थानी दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेने का भी अवसर है। नई पीढ़ियों को कहाँ पता है कि होली के समय कौन से गीत होते थे? नई पीढ़ियों को कहाँ पता है रानी सती का इतिहास क्या है? नई पीढ़ियों को कहाँ पता है भामाशाह का जीवन किस प्रकार का था? त्याग की परंपरा में पन्नाधाय, माँ पन्नाधाय का जीवन कैसा था? नई पीढ़ी को हमने बताना होगा कि ये जौहर प्रथा है और ये जौहर प्रथा क्यों थी। माताओं ने, नारियों ने अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए अपने बलिदान भी किए और अपनी संस्कृति को बचाने का काम भी किया। बंधुओं, मैं पढ़ रहा था 30 मार्च 1949 को ये बृहत्तर राजस्थान बन गया और इसलिए हम राजस्थान दिवस लगातार तब से मना रहे हैं। लेकिन प्रतिवर्ष दिवस मनाने का अवसर हम सब राजस्थान परिषद के लोगों के लिए किसी न किसी एक संकल्प से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये संकल्प हमारी संस्कृति के संक्रमण का हो, विरासत के संक्रमण का हो। ये संकल्प एक न्यू इंडिया, नए भारत को बनाने का संकल्प हो, हमारे राष्ट्रीय संकल्पों के साथ जुड़ा हो। इस अभियान में हमारी सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए मैं आज के अवसर पर आपको आह्वान करता हूं कि 2014 के बाद भारत की राजनीति में जो बदलाव आया है, जो चेंजेज आया है, उस चेंजेज में हमारा योगदान और उस चेंजेज के साथ हमारा समयबद्ध योगदान, हमारे द्वारा सब प्रकार का समर्पण उसमें भूमिका है। मैं अगर कहूं कि डीकोलोनाइजेशन इन इंडिया माइंड, आज भी भारत का बहुत बड़ा वर्ग जिसमें उपनिवेश है, उपनिवेशवाद है, जिसको हम कहेंगे कि अगर भारत के मन को हमने औपनिवेशिकतावाद से मुक्त करना है तो शायद उसमें हमारी भूमिका बहुत बड़ी है। हम मंदिर जाते थे, पहले लोग नोटिस में नहीं लेते थे। मुझे ध्यान है एक बार एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ अयोध्या के पास देवा शरीफ है, वहां गए थे। मैं पढ़ता था उस समय यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैंने कहा रामलला का मंदिर पास में ही है देवा शरीफ के, वहां क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं बहुत बाल्यकाल से रामलला के मंदिर हम जाते थे तो हम देखते थे। बार बार हम सोचते थे कि आखिरकार लोग मजारों में जाते हैं, देश के बड़े राजनेता मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं? मुझे 16 मई 2014 का वो चित्र याद है। 2014 में मैं नरेंद्र भाई मोदी जी के इलेक्शन का इंचार्ज था वाराणसी के अंदर। 16 मई को जब देश का रिजल्ट आया, मोदी जी ने सूचना दी कि कल मैं वाराणसी आऊंगा, बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक करूंगा और गंगा मां की आरती करूंगा। मुझे लगा मोदी जी थके नहीं है क्या? इतना कैंपेनिंग, रात दिन भागदौड़। अगले दिन जब वो वाराणसी आए, जब विश्वनाथ मंदिर में वो प्रवेश कर रहे थे, माननीय अमित शाह जी राष्ट्रीय महामंत्री थे और उस समय कई महात्मा, कई साधु संत, पुराने लोग पुष्प से, अक्षत से, मंत्रों से माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे थे। बंधुओं, वो दृश्य मुझे अभी भी याद है। एक 86 वर्ष के महात्मा, उनकी आंखों में आंसू आए। माननीय अमित शाह जी उनको प्रणाम कर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे आपकी आंखों में आंसू क्यों आए? उन्होंने कहा, ये हमारी खुशी के आंसू है। ये एक ऐसी खुशी के क्षण के समय आंसू है। मैं स्वतंत्रता के पहले से इस मंदिर में पूजा करने अपने दादाजी के साथ आता था। आज मेरी 86-87 वर्ष उम्र होने जा रही है। आज मैं पोते के सहारे इस मंदिर पर इसलिए आया हूं क्योंकि स्वतंत्रता के पहले भी, स्वतंत्रता के बाद भी देश के कोई प्रधान व्यक्ति, प्रमुख लोग चद्दर चढ़ाने तो जाते थे, बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक और माँ गंगा की आरती करने हमने पहली बार देखा है। इसलिए आज हमारी आंखों में आंसू आए।
क्यों नहीं जाते थे? कारण क्या था? कमजोरी क्या थी? दिक्कतें क्या थी आखिरकार लोगों को? दिक्कतें इसलिए थी कि जो डीकोलोनाइजेशन है, जिसको हम उपनिवेशवाद कहते हैं, मैं बहुत इसलिए विश्लेषण पे नहीं जाऊंगा। महावीर जी ने कुमार सभा में और बाकी जो भारतीय विचार मंच है, देश के बहुत स्थानों पर इसके बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। मैंने स्वयं भी 2009 के समय और डॉक्टर कलाम का इस पर एक कार्यक्रम हुआ था कानपुर के अंदर, IIT के अंदर। लेकिन उस माइंड से हमको निकलना होगा, भारत के मन को उस उपनिवेशवाद से हमको मुक्ति दिलानी होगी। ये उसी का कारण है कि हमारे सोचने की दिशा इस प्रकार हो गई। सरस्वती पूजा, वंदे मातरम, राष्ट्र धर्म, रामलला, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, गंगा, देश की सुरक्षा, ये देश की संस्कृतियां, आखिरकार इनसे विरोध क्यों होना चाहिए? ये किसी को तोड़ने के लिए नहीं है, ये जोड़ने के लिए। राम दुनिया भर के अंदर गए। नानाजी देशमुख ने चित्रकूट के अंदर जिस रामलला का एक स्थान राम दर्शन बनाया है, कभी उसको देखने के लिए जाएंगे तो दुनिया में राम ने संस्कृति कैसे पहुंचाई है। तलवार लेकर नहीं गए वो, राम संस्कृति को लेकर के गए। जीवन की मर्यादा कैसे होती है, एक आदर्श भाई कैसा होता है, आदर्श पति कैसा होता है, आदर्श राजा कैसा होता है, किस प्रकार से उसका जीवन होना चाहिए, इसका एक आदर्श उदाहरण, मर्यादित उदाहरण, राम का उदाहरण ये दुनिया भर के अंदर स्थापित हुआ। इसलिए अयोध्या में पैदा होने वाले राम के नाम से केरल के व्यक्ति भी अपने बेटे का नाम रामकृष्ण रखता है, बिहार का व्यक्ति भी अपने बेटे का नाम रामनारायण रखता है, बंगाल का व्यक्ति भी अपने बेटे का नाम रामनारायण रखता है, राम कुमार रखता है। क्यों इस प्रकार का है? क्योंकि दुनिया भर में वो संस्कृति को लेकर के गए हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से भूख लगना ये प्रकृति है। हमको भूख लगी, हमने भोजन किया, ये प्रकृति है। हमको भूख लगी है, भूख नहीं लगी है लेकिन सामने वाले की हमने थाली छीन करके खाई, ये विकृति है। और राजस्थान की तो बहुत समृद्ध परंपरा है कि हमको भूख लगी है लेकिन अपनी थाली तुरंत सामने वाले को दे दी, ये हमारी संस्कृति है, इसको हम संस्कृति कहते हैं। और इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ जीवन के है, धर्म उसका आधार है। अर्थ और काम, इसका उपक्रम धर्म के आधार पर हमको करना है। हमारा जीवन कैसा है, वो सत्य बोलने से लेकर के व्यवसाय के उपक्रम करने से लेकर के वो उसमें धर्म चाहिए। अर्थ का संग्रह करने में हो, काम का उपभोग करने में हो, क्योंकि इन तीनों का समुच्चय किस लिए है? एक आदर्श मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। और इसलिए मैं आज आपको इस राजस्थान दिवस के अवसर पर संकल्पों के लिए आह्वान करता हूं कि बहुत सारी चीजें हमको बचा के रखनी है। और शायद मैं प्रवास करते हुए देखा कि बहुत सारी चीजों को बचा करके रखा हुआ है। मैं गया प्रवास पर, उन्होंने कहा देखो वो माताजी डीडवाना में, मेरा गांव डीडवाना में है, तो माताजी इस थाली पर हमको इस प्रकार की थाली पर भोजन कराती थी, अभी भी हमने बचा के रखा है। शेखर जी आपको इस थाली पर आज भोजन करना है। इस प्रकार की चीज है, हमारे लिए ये बनाते थे। अभी भी हम वो कौन सा अचार है, लखोटिया जी उन्होंने ढूंढ करके लाए। कल हम बैठे थे एक जगह, कौन सा अचार है, जैसलमेर तरफ ज्यादा गजेंद्र जी रहता है, वो केर सांगरी का, वो अभी मैं खोज कर लाता हूँ। केर सांगरी का अचार कहाँ से मंगाया? वहां से मंगाया, बाड़मेर से मंगाया, जैसलमेर से मंगाया। क्या हो सकता है उसकी, क्यों हो सकता है? क्योंकि ये जो जीवन के मूल्य है, ये जो हमारे जीवन की जो वैल्यू है, ये वैल्यूज हमको बचा करके रखने हैं। इसको आने वाली पीढ़ियों में हमने संक्रमण करना है। बंधुओं, ये जो विविधता है ये बहुत है। उस विविधता में समरस होकर के हमने एकत्व भाव का निर्माण करना है। शायद राजस्थान दिवस के अवसर पर यह शुभ संकल्प हमारे लिए आवश्यक होगा। आज इसकी आवश्यकता भी है। लोग कहेंगे तुम बिहार के हो, तुम यूपी के हो, तुम बंगाल के हो, तुम यहाँ के हो। भारत में ऐसा नहीं था। सुदूर दुनिया का व्यक्ति भी कुंभ में आकर के स्नान करता है। क्यों जाना चाहिए वहां गंगा पर? गंगा सबको समेटे हुए 2550 किलोमीटर दूर की गंगा, ये हम सबको गंगा सागर में जाकर के मिलती है, तो ये संस्कृतियों का समावेश करती है। और इसलिए आज जिस बात की आवश्यकता है
उस आवश्यकता के आधार पर मैं आपको ये आह्वान करता हूँ कि 2014 की बाद में भारत की राजनीति में जो बदलाव आया है, जो उपनिवेशवाद की समाप्ति करके एक नए भारत का निर्माण हुआ है। स्वतंत्रता के समय एक बहुत बहस हुई और जब भारत की पहली सरकार बनी उसमें विपक्ष नहीं था। मैं दोबारा बोलता हूं, भारत की पहली सरकार बनी उसमें विपक्ष नहीं था। देश के दो ऐसे लोग जो किसी दल में नहीं थे वो भी मंत्री बना दिए गए थे, बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और उस समय जो बहस छिड़ी वो बहुत महत्व की है। उस समय के बहस को लेकर के बहुत सारी डिबेट्स हुई है। उस बहस में दो पहलू निकले। एक पक्ष कहता था देश का पुनर्निर्माण करना है, दूसरा पक्ष कहता था देश का नव निर्माण करना है। बंधुओं, जो नेहरू जी को मानने वाले लोग थे वो कहते थे देश का नव निर्माण करना है। पुरानी व्यवस्थाएं बेकार हो गई है, पुरानी नींव ही हमारी बेकार थी। राज्य व्यवस्था होगी, कृषि व्यवस्था होगी, महिला नीति होगी, सुरक्षा नीति होगी, युवा नीति होगी, कोई भी नीतियां होंगी, पॉलिसी होंगी, वो खराब होंगी। लेकिन सरदार पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग कहते थे पुरानी नींव हमारी ठीक है, उस पर नया निर्माण करना है, इसलिए पुनर्निर्माण करना है। और इसलिए उस पुनर्निर्माण को छोड़ करके उन्होंने जो आर्थिक रोल मॉडल अपनाया उसमें भारी पूंजी आधारित उद्योग, शहर केंद्रित विकास, रोड केंद्रित विकास, उसमें भारतीय कृषि जगत होगा, ग्रामीण जीवन व्यवस्था होगी, परिवार परंपरा होगी, उद्योग धंधे होंगे, इनको कहीं महत्व नहीं था। और इसके कारण हमने देखा कि स्वतंत्रता के ये 70-75 वर्षों में हम उस दिशा में लौटने को मजबूर हो गए कि हमने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से छोटे छोटे उद्योग धंधों को समाज के अंदर विकसित करना होगा, जिससे हम अपने देश की 130 करोड़ आबादी का पेट भर सके। बंधुओं, आज मैं इसलिए पुनर्निर्माण की बात कर रहा हूं कि उसमें हमारी भी भूमिका है और उस भूमिका के साथ हमको भी चलना होगा। आज इस स्थापना, राजस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर, राजस्थान दिवस समारोह के अवसर पर मैं आपको यही विनम्र निवेदन करता हूं कि जो बदलाव हमारे सामने आए हैं उन बदलावों में अपनी भूमिका भी हम देंगे, तब हम एक श्रेष्ठ जीवन की ओर आगे बढ़ सकेंगे। आज ये संकल्प लें, माननीय गजेंद्र जी ने हमको कहा है हमने वहां अपनी भूमिका देनी होगी, शिक्षा में भी देनी होगी, सेवा और समर्पण भाव से हम दे ही रहे हैं। मैं कई जगह लोगों को मिलता हूं तो उन्होंने कहा हम अभी जल और पर्यावरण के लिए वहां भूमिका दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में हम भूमिका दे रहे हैं और वहां पर उद्योग धंधों के विकास में भी भूमिका दे रहे हैं। जहां पानी नहीं है वहां भी कुछ ना कुछ उत्पादन शुरू हो गया है, जहां पर उत्पादन शुरू हो गया है वहां नए उपक्रम भी शुरू हो गए हैं, नए नए प्रकार के इनोवेशन भी हो रहे हैं, लोग वहां पर स्थिर हो रहे हैं, लोग पलायन की नहीं सोच रहे हैं, लोग वहां पर समाज को भी विकसित कर रहे हैं, स्वयं भी विकसित हो रहे हैं। और इसलिए इस राजस्थान दिवस के अवसर पर मैं अपेक्षा करूंगा एक संकल्प के साथ कि हम जमीन से जुड़े रहे, मूल्यों से जुड़े रहे, संस्कृतियों से जुड़े रहे और उसका संक्रमण आने वाली पीढ़ियों पर करते रहे। इस प्रकार का एक विनम्र निवेदन आज के दिन मैं आप सबको करता हूं। आप सबका बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत हृदय से आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंद्रशेखर भाई साहब। जैसा कि मैंने कहा और इन्होंने भी अपना वक्तव्य में बताया कि विभिन्न जिलों में जाकर के कई दिनों से इस प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार की सांगठनिक मीटिंगें बैठकें करते रहे और अनेक दूर होने के पश्चात भी हमारी बात रखने के लिए आज के इस कार्यक्रम में पधारे। अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। उसके पहले चंद्रशेखर जी भाई साहब के साथ श्री कुमार जी लखोटिया यहाँ उपस्थित है। मैं अनुराग नुपानी से आग्रह करूंगा कि पुष्प दंडिका देकर स्वागत करें। आप भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, आप शेखावाटी नागरिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जोरदार से तालियों से स्वागत करें माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। अभी उनकी प्लेन 7:30 बजे की है।
मैं समझ रहा था कि कुछ समय हाथ में है, लेकिन लगता है समय का अभाव है। 6:30 बज गए, इन्हें तुरंत एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। आपने हमारा आग्रह पर यहां आना स्वीकार किया। हाँ, लखोटे जी का डॉक्टर अनुराग नोपानी स्वागत कर रहे हैं। मैं बाकी सभी कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह करूंगा कि गजेंद्र सिंह जी के साथ में दो तीन व्यक्ति निकलने वाले हैं, वो इनका साथ देंगे। बाकी से भी अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं आग्रह करूंगा अब अध्यक्षीय वक्तव्य रखने के लिए हमारे सभापति अखिल भारतवर्षीय महास्तरीय महासभा के श्रीमान श्याम सुंदर जी सोनी। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना काल में पिछले 1 वर्ष के अंदर में हमने YouTube या Facebook के माध्यम से सब कार्यक्रम किए हैं। ये पहला कार्यक्रम है और हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम 100-125 लोगों को लेकर के, कोरोना काल का समय है, फिर कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है महाराष्ट्र में, केरल के अंदर में जिस प्रकार का भयावह पोजीशन है और लोग बाहर से यहाँ भी आ रहे हैं, चुनाव का माहौल है, 100-125 लोगों का ये कार्यक्रम हमने रखा। और हम YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से लाइव ये पूरा हिंदुस्तान में नहीं विश्व के अंदर में कार्यक्रम देखा जा रहा है। भाई जी श्याम सुंदर सोनी जी ने भी माइस्ट्री समाज के अखिल भारतीय जो अपनी व्हाट्सएप इनकी है उसके अंदर में दिया है। आप सबसे आग्रह है कि ध्यान से सुने। अध्यक्ष वक्तव्य रखेंगे श्रीमान श्याम सुंदर जी सोनी। धन्यवाद अरुण जी। राजस्थान परिषद के अध्यक्ष आदरणीय जैन साहब, सेक्रेटरी हमारे मित्र 24 घंटा 365 दिन सक्रिय रहने वाले अरुण जी, महावीर जी बजाज, इस कार्यक्रम को शुभकामना देने और हम सबका इस अवसर पर उत्साह बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए और अभी जिन्होंने यहाँ से प्रस्थान किया, राजस्थान के ही बाशिंदे भाई गजेंद्र जी शेखावत, और जिनके ऊपर राजस्थान में बहुत बड़ी जवाबदारी है ऐसे भाई चंद्रशेखर जी, उपस्थित साथियों, सबसे पहले तो मैं राजस्थान परिषद के पदाधिकारियों का और सदस्यों का साधुवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि 29 मार्च को होली और 30 मार्च को राजस्थान दिवस को मनाने का आज शनिवार छुट्टी के दिन पर आपने कार्यक्रम रखा और इस अवसर पर ही राजस्थान के ही 2 प्रमुख बासिंदों को आपने बुलाया। गजेंद्र जी यहाँ से चले गए हैं, मगर चंद्रशेखर जी, मुझे लगता है कि घर घर मीठे पानी की क्या कीमत और क्या वैल्यू होती है ये कोई राजस्थान का ही सांसद समझ सकता है। इसीलिए शायद मोदी जी ने गजेंद्र जी को इतनी बड़ी जवाबदारी घर घर पानी पहुंचाने की दी। मुझे याद है बहुत साल पहले जब अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एक भाषण में उन्होंने संबोधन करते हुए कहा था कि अगर अब तीसरा विश्व युद्ध होगा संसार में तो वो सिर्फ पानी के लिए होगा। ये पानी का महत्व आज के जीवन में है और इस देश में पानी के लिए कोई युद्ध नहीं मचे, ऐसी जवाबदारी हमारे भाई गजेंद्र जी के ऊपर है। ये बहुत खुशी की बात है। मेरा अपना मानना है कि कलकत्ता देश का एक समृद्ध शहर या क्षेत्र था। यही कारण तो रहा होगा कि ईस्ट इंडिया ने जब भारत पर आक्रमण किया तो अपनी आर्थिक राजधानी कलकत्ता को उन्होंने चुना। उन्होंने बंबई दिल्ली अपनी राजधानी नहीं चुनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सारा कमर्शियल कारोबार कलकत्ता शहर से ही शुरू किया और यही कारण रहा होगा कि हमारे भी राजस्थान के भाई 300 बरस पहले से यहाँ कलकत्ता आकर बसने लगे।
राजस्थान परिषद ने ऐसे ही सारे राजस्थान से निकले हुए भाइयों को एकत्रित किया और काफ़ी वर्षों से राजस्थान परिषद के गठन से वर्ष में 3-4 कार्यक्रम करके यहाँ के सभी भाइयों को मिलने जुलने का अवसर प्रदान किया। उसके लिए भी संस्था के पदाधिकारी और सदस्यगण साधुवाद के पात्र हैं। मैं समझता हूँ कि राजस्थान की माटी में कुछ तो ऐसा है जो अब सारा देश स्वीकार कर रहा है कि चाहे किसी भी तरह की आपदा आओ, अपने आप को भी तकलीफ में डालकर आपदा में बाकी सब लोगों की भी सेवा करने में राजस्थानी सबसे अग्रगण्य रहता है। और यही कारण है कि कोरोना की इस आपदा में उसको भी अवसर मानकर समाज के सारे भाइयों की सेवाओं के अलावा अपने क्षेत्र के भी सारे दुर्बल परिवारों को कोरोना काल में जिस तरह से राजस्थानियों ने सेवा की है, देश भर में अन्य समाजों के बीच में अपना एक स्थान बनाया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री वेलफेयर कोष में भी चंद्रशेखर जी देश भर से अगर सबसे ज्यादा राशि देश भर से कहीं आई होगी तो देश भर में बसे हुए राजस्थानियों की आई है। यही नहीं, हम सब हिंदुओं का एक जो सपना है अयोध्या में भव्य राम मंदिर, इसमें भी जो 2700 करोड़ रुपए की राशि आई, राजस्थान में बसे हुए भाइयों का तो सबसे ज्यादा योगदान रहा ही है, मगर राजस्थान के बाहर बसे हुए राजस्थानियों के योगदान को अगर गिना जाए तो मेरा मानना है कि 70% राशि 2700 करोड़ में देश भर में बसे हुए राजस्थान भाइयों ने इस प्रकल्प के लिए दी। 550 तो राजस्थान में ही रहने वालों ने दी, बाकी देश भर में बसे हुए राजस्थानियों ने जो राशि दी है वो 2700 करोड़ का 70% होता है, ऐसा मेरा। राजस्थान ने अकेले 550। जी जी, एनजीओ के माध्यम से देश में सेवा करना ये राजस्थानियों ने सबसे पहले चूज किया। हम लोगों ने अपने व्यापार उद्योग में, जब तो सरकारी कायदे भी ऐसे नहीं थे, मगर जिसका जो व्यापार हो, जैसे मेरे कॉटन यार्न का और टेक्सटाइल का व्यापार था, तो प्रति गठान एक आना गौशाला के लिए हम बिल में निकल अलग से निकालते थे। जैसा अभी गजेंद्र जी ने भी किया कि कहा कि CSR तो अभी आया है, राजस्थानियों ने तो सैकड़ों साल से CSR का पालन किया और अपने इनकम में से एक भाग हमेशा अन्य संस्थाओं के लिए रखा। और यही कारण है कि चाहे कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, पाठशाला हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, संस्कृत पाठशाला हो, गौशाला हो, देश भर में इनके सबके निर्माण में राजस्थानियों का बढ़ चढ़कर योगदान रहता है। मेरा तो मानना है कि राजस्थानी चंद्रशेखर जी देश भर में राजस्व में ही प्रमुख योगदान नहीं देते हैं, मगर अपने अपने एनजीओ के माध्यम से किसी भी शहर में राजस्थान से निकलने वालों की संस्थाएं हैं, वो कहीं राजस्थान परिषद के नाम से हो सकती है, वह कहीं मारवाड़ी परिषद के नाम से हो सकती है, वो कोई माहेश्वरी सभा के नाम से हो सकती है, वो अग्रवाल सभा के नाम से हो सकती है, वो ब्राह्मण सभा के नाम से हो सकती है, वो जैन मंडल के नाम से हो सकती है, मगर अपने इन एनजीओ के माध्यम से सरकार के रेवेन्यू के बरोबरी का हिस्सा राजस्थान से निकले हुए लोग इस देश को मजबूत बनाने के लिए अपने योगदान में देते हैं। गजेंद्र जी निकल गए और भी आज चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसीलिए शायद राजस्थान के बहुत सारे हमारे नेतृत्वकर्ता यहाँ उपस्थित थे। जैन साहब ने और अरुण जी ने उन्हें यहाँ आमंत्रित किया था। मैं जो बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बाकी लोग अब सदन में नहीं है, चंद्रशेखर जी आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं कि देश के लिए हर तरह से अपना बलिदान और योगदान देने वाले राजस्थानियों को आज भी अन्य प्रदेशों में वहां के नागरिकों के साथ उनकी सेवा में इतने अच्छे से जुड़ जाने के बावजूद भी दुय्यम दर्जे के नागरिक के रूप में देखा जाता है और सदैव उन्हें अपनी सुरक्षा के प्रति मन में एक डर लगा हुआ रहता है।
तो कहीं न कहीं ये डर अगर हम लोगों का खत्म हो तो मुझे लगता है कि देश के राजस्व में और प्रगति में राजस्थानियों का और योगदान हो सकता है। मैं निश्चित रूप से, राजनीतिक मंच नहीं है, मगर मोदी जी के नेतृत्व में देश ने आर्थिक योजनाओं में जिस तरह का परिवर्तन लाया, उससे निश्चित आशा बनती है कि आने वाले वर्षों में हमारा देश विश्व में एक आर्थिक समृद्धि के रूप में जाना जाएगा। और जब भारत विश्व की समृद्धि का एक देश गिना जाएगा तो निश्चित रूप से राजस्थानियों का आज जो प्रतिशत है उससे भी ज्यादा प्रतिशत देश के राजस्व में होगा, इसका मुझे विश्वास है। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी राजस्थानियों का जो योगदान रहा, कला में, साहित्य में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। मेरा तो मानना है चंद्रशेखर जी, आप राजस्थान में जुड़े हुए हैं, अभी भले ही आपकी पार्टी की सरकार वहां नहीं हो, देर सवेर आएगी, केंद्र में आपकी सरकार है। आज जो राजस्थान में उपलब्ध है, विश्व के अच्छे से अच्छा रेगिस्तान वहां पर है, सबसे सुंदर मंदिर विश्व के मेड़ता का हो, सालासर का हो, श्याम बाबा का हो, यानी सारे मंदिरों के दर्शन करने के लिए देश भर में लोगों को राजस्थान जाना पड़ता है। सबसे बेहतरीन वर्ल्ड में किले, फोर्ट्स राजस्थान में है। अगर इन सारी बातों को जोड़कर कोई योजना बनाई जाए तो मुझे लगता है कि राजस्थान विश्व का सबसे बढ़िया टूरिस्ट सेंटर हो सकता है, ये मेरा मानना है। और अगर ऐसा कहीं हुआ तो राजस्थान की खुद की भी उन्नति में बहुत बड़ा योगदान होगा। बरसों पहले जरूर हम सब राजस्थानी लोग राजस्थान से निकले हैं कि जब वहाँ कोई साधन नहीं थे, मगर अभी भी चंद्रशेखर जी, हमने अपने गांव में एक एक हवेली अभी भी रख छोड़ी है कि जब जिस कल्पना का मैं बयां कर रहा था उस ढंग से अगर राजस्थान उन्नत हुआ तो निश्चित हम सब लोगों को अपनी उसी पुरानी हवेली में पहुंचने का इंतजार रहेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। पुनः राजस्थान दिवस के इस समारोह में आप जो लोग उपस्थित हुए उन सबको, राजस्थान परिषद के कार्यकर्ताओं को और मैं मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय महेश। आपने इस कड़ी में आज मुझे जोड़ा, मेरा भी किसी कारण से कलकत्ता आगमन था, वैसे तो आपके अनेक कार्यक्रमों में फिजिकल और वर्चुअल मेरी उपस्थिति रही है, मगर आज आपने मुझे ससम्मान आमंत्रित किया, उसके लिए भी आप सभी का साधुवाद, धन्यवाद। जय महेश। संस्था के उपाध्यक्ष महावीर जी बजाज से आग्रह करूंगा कि संस्था की तरफ से आप सब आगंतुकों को धन्यवाद ज्ञापन करें। श्रीमान महावीर बजाज जी। सम्मानित मंच, सुधीवृंद, आप सब लोग इतनी देर से धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं, इसलिए आपके धैर्य को प्रणाम करता हूँ और राजस्थान परिषद की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, माननीय चंद्रशेखर भाई जी साहब और हमारे श्याम जी सोनी के विचारों से हम सब लोगों ने जो सुना, उस अपने जो ज्ञान को समृद्ध किया है और एक जो पाथेय मिला है, उस पाथेय को ग्रहण करके हम जाएं। एक बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाह रहा हूँ वह ये कि अब तक राजस्थान की एक पहचान सामंती प्रांत के रूप में रही है, परंतु इधर के कुछ वर्षों में राजस्थान ने जो आर्थिक जगत में जो उन्नति की है, सचमुच में काबिले तारीफ है। और राजस्थान भारत की आर्थिक उन्नति में अपना एक जज्बा रखता है। राजस्थान में क्या नहीं है? राजस्थान में पेट्रोल, सोना उगलता है, काला सोना उगलता है। राजस्थान में खनिज पदार्थ इतने हैं कि राजस्थान को अजायब घर कहा जाता है, खनिज पदार्थों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, उसका आईटी हब कहलाता है। राजस्थान में जोधपुर इलाके में सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा व्यापक उत्पादन हो रहा है। ऐसे जल के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में रहिए, राजस्थान दिनों दिन प्रगति कर रहा है।
और इसलिए हम राजस्थानियों को गर्व होना चाहिए कि वो राजस्थान, वो सामंती पहचान वाला राजस्थान नहीं रहा। अभी राजस्थान बहुत आगे बढ़ करके भारत की आर्थिक उन्नति में भी अपना एक स्थान रखता है। परंतु दुख की जो बात एक यह है, जैसे कन्हैयालाल जी सेठिया कहते थे कि चेहरे बिन धड़ की कद हुए पहचान, हमारी राजस्थानी भाषा को आज तक पहचान नहीं मिली है। मैं माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब से उनके मार्फत ये मैं कहना चाहूँगा कि जब भी इस प्रकार का मौका है, राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने का प्रयास करें ताकि हम अपनी पहचान इसे पूरे भारत में बना सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबका पुनः अभिवादन, आप सबको पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।